हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर जो सीधे से आपके एग्जाम में 20 मार्च को पूछे जाएंगे झारखंड बोर्ड वाले के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल रामबाण ये वीडियो होगा आपके लिए और 40 में 40 आपको करके आना है ऑब्जेक्टिव सही। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन रट को जाना है, 40 में 40 करके आता है आपको एग्जाम हॉल में। जब एग्जाम हॉल से आप लौटेंगे तो आपके चेहरे पर रौनक होगी। इस तरीके से आप क्या कीजिए, 1 से 40 तक अभी एक कॉपी में नंबरिंग कर लीजिए और उसके बाद जिसका आंसर आपको पता है सबका आंसर लिखते जाइए ताकि आपको पता चले कि मैं कितना तैयारी किया हूं एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है, जल्दी से ही देख लेना है। ठीक है, हो सकता है बाद में वीडियो डिलीट भी हो जाए, ठीक है, लेकिन जल्दी से इसको पूरा की पूरा 100% तैयारी कर लेना है। ठीक है, 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आपका सही करके आना है आपको। ठीक है, सारा का सारा एमसीक्यू 40 का 40 आपको कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और बिल्कुल वायरल पेपर आपको कराने की कोशिश करते हैं। सभी सब्जेक्ट का इसी तरीके से आपको वायरल पेपर दूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका चारों ऑप्शन है, चारों में मैं आंसर भी यहाँ देखिए लिख दिया हूँ नीचे। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए थर्ड नंबर यहाँ पे दिया है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो याद रखिएगा बैसाखी मेला, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, बैसाखी मेला। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, चलिए तो बैसाखी मेले शिरकत के लिए शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, तो बैसाखी मेला। उस मेले का आपको नाम बताना है, कौन सा मेला कौन सा था? तो बैसाखी मेला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे को भरपाई के लिए निम्न में क्या किया गया? ठीक है, चारों ऑप्शन देखिए आपके सामने। प्रथम विश्व युद्ध, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध ये कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था, 1914 से 16 तक चला था। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा करों में वृद्धि की गई, करों में वृद्धि की गई है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करों में वृद्धि की गई, याद रखिए। फिफ्थ नंबर, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका विश्वास था महात्मा गांधी, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को आपको रट के जाना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को 100% तैयार कर लेना है, सीधे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए इसके पहले मैं 4 मॉडल सेट करा दिया हूँ। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चारों मॉडल सेट तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत के लिए जमा हुए थे? तो बताए थे बैसाखी मेला। ये 6 नंबर वही क्वेश्चन है, बैसाखी मेला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना में हुई थी? ठीक है, तो याद रखिएगा चौरी चौरा हिंसात्मक घटना। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, चौरी चौरा हिंसात्मक घटना। ठीक है, चलिए ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1942 ईस्वी में, याद रखिएगा, ग नंबर ऑप्शन 1942 ईस्वी। ठीक है, चलिए 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, याद रखिएगा, लाला हरदयाल। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे ग नंबर ऑप्शन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर घाटी यानी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो आदि किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा गोंडवाना, गोंडवाना, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, गोंडवाना। ठीक है, चलिए तो 11 का 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका चारों ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे मुंबई हाई भी हो जाएगा, अकलेश्वर भी हो जाएगा, डिगबोई भी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, यहाँ पे 13 नंबर आपको बताने की कोशिश करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बेलाडीला में किस लौह अयस्क का खनन किया जाता है? बोलाडीला में किस अयस्क का खनन किया जाता है? तो हेमेटाइट, याद रखिएगा, हेमेटाइट, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अभ्रक, अभ्रक, ठीक है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अभ्रक का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं अपने, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? तो याद रखिएगा लौह अयस्क। कौन सा आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? तो याद रखिएगा लौह अयस्क, ठीक है। यानी 1 नंबर, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लौह अयस्क, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेनिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है? ठीक है। तो याद रखिएगा भाखरा नांगल परियोजना, ठीक है। भाखरा नांगल परियोजना, ठीक है। बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आता है, तो भाखरा नांगल परियोजना, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा महानदी, ठीक है। चलिए अगला है, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज ब्यास, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सी नदी पर तिहरी बांध बनाया गया है? तो याद रखिएगा भागीरथी, ठीक है। निम्नलिखित में किस नदी पर तिहरी बांध बनाया गया है? तो भागीरथी, याद रखना, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर, याद रखिए नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? तो पंचायती राज, याद रखना पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? पंचायती राज, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? ठीक है। चलिए इसका बताने की कोशिश करें तो न्यायपालिका, याद रखिएगा न्यायपालिका, ठीक है। वो आपस में झगड़ते नहीं है, उनका सुलझाव कौन करता है, उनके विवादों का निपटारा कौन करता है? तो न्यायपालिका, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो 52 विषय है, याद रख। अगला है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, दिखा रहा है आपको चारों ऑप्शन, कौन में सुमेलित नहीं है यानी मिला नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे कि भारतीय संघ, राष्ट्रपति, ये भी नहीं, राज्य उपराष्ट्रपति, ये नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। राज्य में उपराष्ट्रपति ये नहीं है, ठीक है। संविधान 25 नंबर, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं का, याद रखना 22 भाषाओं का। संविधान में कितने भाषाओं की को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं का, ठीक है। चलिए 26 नंबर यहाँ पे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, राज्य सरकार, राज्य सूची, केंद्र सरकार, संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार, समवर्ती सूची, और ये घ नंबर नहीं है, ठीक है। स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकारी, ये नहीं है, ठीक है, यानी घ नंबर नहीं है। चलिए अगला घ नंबर इसका नहीं है, ठीक है। चलिए 28 नंबर है यहाँ पे, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो त्रिस्तरीय। कितने स्तर की है? त्रिस्तरीय, याद रखो, ठीक है। चलिए 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें तो निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन विशेषता नहीं है? तो ग नंबर, ठीक है। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ग नंबर, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करता है। 30 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित है? निम्न में कौन सुमेलित है? संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, ये नहीं, ठीक है, ये भी गलत है। 2 नंबर, ख नंबर भी गलत है। समवर्ती सूची, वन विभाग, उत्तराधिकारी, ये भी गलत है। और शिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार, ये देखो, तो ये घ नंबर ऑप्शन सही है, अवशिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए अगला 32 नंबर है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? तो औसत, इसका औसत आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं, ठीक है। 33 नंबर है, इनमें कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ठीक है, तो यहाँ पे धारणीय विकास, ठीक है, ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, धारणीय विकास। 34 नंबर है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो याद रखना परिवहन, संचार और बैंकिंग, ठीक है। चलिए 35 नंबर है, जीडीपी का
विस्तारित रूप निम्नलिखित में कौन सा है? जीडीपी का विस्तारित रूप निम्नलिखित में से कौन है? सकल घरेलू उत्पाद, याद रखना, सकल घरेलू उत्पाद। 36 नंबर है, नगरेगा 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है। तो यहाँ पे 100 दिन, याद रखना 100 दिन, यानी क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? तो याद रखना संगठित क्षेत्रक। ठीक है, संगठित क्षेत्रक, याद रखना 37 का ख नंबर सही हो जाएगा, संगठित क्षेत्रक। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिएगा इसका, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ठीक है, हम प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पहले सेट में भी आपको बता चुके हैं पहले भी। ठीक है, चलिए 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए केरल। ठीक है, चलिए पूरा 40 का 40 आपको करा दिया। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना किसका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए सारे सब्जेक्ट का इसी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।